अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। बॉक्सर विजेंद्र चौधरी ने मुकाबलों के दौरान तो पंच बहुत मारे होंगे, बहुत सारे सामने वाले खिलाड़ियों को चित भी किया होगा, लेकिन सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को, जिन्होंने पहलवानों से कहा है कि मेडल ही क्यों वापस करती हो, नौकरी पैसा भी वापस कर दो, और इससे भी आगे बढ़कर कहा है कि अगर न्याय मांगना है तो चुनाव लड़ लो, उसको जो बॉक्सर विजेंद्र चौधरी ने जवाब दिया है वह बड़ा ही मार्के का है। विजेंद्र चौधरी का जवाब सुनकर बिल्कुल सुधीर चौधरी तिलमिला जाएंगे और उनकी हालत बिन पानी के हो जाएगी, और हो सकता है मुंह डुबाने के लिए चुल्लू भर पानी भी न मिले, क्योंकि विजेंद्र चौधरी ने जिस बात पर जवाब दिया है सुधीर चौधरी का, जरा उसका पहला मजमून सुनिए। चुनाव आने ही वाला है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों की बात है। और हरियाणा में, जो कि इनका राज्य है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं। इसलिए चुनाव लड़कर भी ये खिलाड़ी अपनी बात साबित कर सकते हैं। और जिस नए संसद भवन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई, चुनाव जीतकर उसी नए संसद भवन में जाकर, उसी सरकार के सामने जाकर बैठ सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं एक सांसद के तौर पर। जरा सोचिए कि यह एक पत्रकार की भाषा है। ऐसा भी नहीं कि यह भाजपा प्रवक्ता सुधीर चौधरी के नाम से जाना जाता है व्यक्ति, बल्कि यह जाना जाता है देश के एंकर और पत्रकार के रूप में। लेकिन रंगा सियार अपना रंग बार बार पानी में डूब डूब के दिखा जाता है कि असल में वह शेर नहीं कुछ और है। और उसी का नतीजा है कि सुधीर चौधरी यही नहीं रुकते हैं। खैर, सुधीर चौधरी आगे आप सुने, उससे पहले विजेंद्र चौधरी को सुने कि उन्होंने पूरी बात पहलवानों के पक्ष में क्या कही है और मेडल के मुकाबले नौकरी मांगने वालों को कैसे तमाचा जड़ा है। हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसिस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके वो उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू या मुस्लिम है, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें, फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम होगा ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते, पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया
अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। अब सवाल उठेगा कि विजेंद्र चौधरी को इतनी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपने चुनाव वाला हिस्सा तो देख लिया है, अब देखिए कि सुधीर चौधरी कैसे बता रहे हैं कि खिलाड़ी मेडल पानी में फेंकने के अलावा, गंगा में डालने के अलावा और क्या क्या कर सकते थे। यह जो मखौल उड़ाना है खिलाड़ियों का, वह बताता है कि पत्रकार बिक चुका है, वह बताता है कि पत्रकार अपना धर्म भूल चुका है, और वह यह भी बताता है कि दुनिया पत्रकारों को और ऐसे पत्रकारों को पत्रकार से पत्तलकार और पत्तल चाट क्यों कहने लगी है। को सरकारी नौकरी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि यह कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में गजेटेड ऑफिसर हैं और रेलवे में यह सरकारी नौकरी उन्हें मेडल जीतने के बाद मिली है, जिसके लिए इन्हें हर महीने लगभग सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है। इसीलिए आज जब इन खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो वो इन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सुधीर चौधरी के इन सुझावों को सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? क्या यह ख्याल नहीं आया कि सुधीर चौधरी को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? सुधीर चौधरी को लगता है कि उन्हें पत्रकार रहते हुए लोग पत्तलकार या पत्तल चाट कहते हैं, तो उन्हें पार्टियों के लिए यह काम शुरू कर देना चाहिए। उन्हें यह नौकरी इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसके लिए जनता से मिले टैक्स का पैसा उन्हें मिलता है, अन्यथा वह कोई काम पत्रकारिता के स्तर पर नहीं करते जिसके बदले उन्हें महीनों में लाखों रुपए सैलरी दी जाए। क्या यह सुझाव आप सबके दिमाग में नहीं आया? अगर आया हो तो इस सुझाव को जरूर सुधीर चौधरी तक पहुंचाएं कि देश हित में, मुल्क के हित में, पत्रकारिता के हित में और सभ्यता और शालीनता के हित में यह है कि सुधीर चौधरी अपना काम छोड़ दें, और पहलवानों को सुझाव देने की जगह उन्हें देश सुझाव दे रहा है कि वह नौकरी छोड़कर पत्तलकार और पत्तल चाट का काम शुरू कर दें। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।